तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स बाकी थे, चलिए वो भी करते हैं हम लोग। तो अभी हमें करना है क्या, नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो हमें ऑक्सीजन गैस का मोलर मास पता है कितना होगा, 16 + 16, क्योंकि O2 है ना, तो हो गया हमारा 32 ग्राम्स। तो हम लिख लेते हैं फटाफट 32 ग्राम्स पर मोल। फिर हमारा गिवन मास हमें दे के रखा है 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये सब हमें लिखना है। तो अभी नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का तरीका हमें याद है शायद पहले से ही। तो चलिए क्या करेंगे, हम 8 को 32 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स निकलेंगे 0.25। तो अभी हम इसकी मदद से क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो के नंबर से, 6.022 इंटू 10⁻23, और बस हो गया। फिर कैलकुलेशन वगैरह ठीक ठाक करके हमारा आंसर आएगा करीब करीब 1.505 इंटू 10⁻23। फिर अब भी हम क्या करेंगे, ईच मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो अभी हम इस 2 ऑक्सीजन एटम्स के हिसाब से 8 ग्राम में कितना होगा वो निकालेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो हमारा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है उससे हम नंबर ऑफ़ एटम्स निकालेंगे। तो 1.505 इंटू 10⁻23 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम्स है एक मॉलिक्यूल में। फिर हमें अपना आंसर मिल जाएगा जो कि है 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसके बाद अभी हमें मास निकालना है 1.5 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड का। तो चलिए फटाफट निकालते हैं। तो मोलर मास सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास ऑफ NaCl क्या होगा, सोडियम का और क्लोरीन का मोलर मास अगर हम जोड़ देंगे तो हमें NaCl या फिर मतलब सोडियम क्लोराइड का मोलर मास मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 23 जो कि सोडियम का है और 35.5 जो कि क्लोरीन का है, मोलर मास उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 58.5। बस हो गया काम। अभी हम ग्राम्स पर मोल यूनिट हमें लिखना नहीं भूलना है। फिर अभी हम आगे का काम करते हैं, चलिए। तो अभी हमें निकालना है मास। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। तो हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स देके रखा है 1.5, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमने जो मोलर मास निकाला अभी 58.5 उससे, तो हमें मिल जाएगा 87.75 ग्राम्स। आप वैल्यूज़ खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ CO2। तो फिर वही पहले जैसा हमें CO2 का मोलर मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन का और 2 ऑक्सीजन एटम्स का मोलर मास हम जोड़ देंगे, तो हमें मिलेंगे 44 ग्राम्स। तो 44 ग्राम्स पर मोल। तो अभी हम इनमें से निकालेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स। तो अभी हमारा गिवन मास हमें दे के रखा है कितना, 11 ग्राम्स। तो अभी हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स। कैसे निकालेंगे, 11 को हम 44 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये हमें मिलेगा 0.25, लेकिन ये किसका मास है, ये CO2 का पूरा नंबर ऑफ़ मोल्स है, ऑक्सीजन का नहीं। तो अभी हम ऑक्सीजन के उधर चलते हैं। तो अभी एक CO2 मॉलिक्यूल में हमारा कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम्स है ना। तो उस हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। each CO2 molecule contains 2 oxygen atoms. Therefore
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होगा, जो हमने वैल्यू निकाला 0.25, उसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल गया 0.5। बस हो गया। तो चलिए, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही।